मेरे प्रिय बच्चे, हमारे चैनल यूनिवर्स मैसेज में आपका स्वागत है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड संदेश, जहां हम ज्ञान को आपके जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। सफलता, शांति और समृद्धि का मार्ग उन्हीं को प्राप्त होता है जो सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ चलते हैं। हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में जुड़िए। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात स्पष्ट रूप से सुनो और आज पूरी तरह से आपकी प्रार्थनाएं, आपके आंसू, आपकी निराशा और आशा के क्षण वे नहीं गए। किसी का ध्यान नहीं, आपका आशीर्वाद तैयार है। हाँ, आप सही सुना, आपका आशीर्वाद है पहले से ही तैयार। मेरे प्यार में लिपटा हुआ आपके द्वारा दावा करने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन भुगतान करें। बंद करना ध्यान दें कि एक महत्वपूर्ण बात है, स्थिति लग्न। आपको यह चेतावनी अवश्य सुननी चाहिए। पूरी तरह से एक पल भी चूकने से आपको नुकसान हो सकता है। बहुत बड़ी सफलता जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। बच्चे के लिए मेरा दिल आनंदित है। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें भरपूर आशीर्वाद दूंगा। संघर्ष में आपकी वफादारी देखी है, विपत्ति में आपकी शक्ति और आपका दर्द के बावजूद दृढ़ता, मुझ पर भरोसा करते हुए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। तब भी जब हालात ऐसे लग रहे आशाहीन, आपके आशीर्वाद में देरी नहीं हुई है। आपकी दहलीज पर तैयार खड़ा है जीवन। लेकिन ध्यान से सुनो, क्योंकि वहां कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम स्पष्ट रूप से समझो तब तुम मेरी दिव्य कृपा चाहते हो। अपने विश्वास को उठो। टाइप हाँ, मुझे ज़रूरत है और भरोसा है कि मैं हूँ। अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए वहाँ एक पकड़ है मेरे बच्चा, इसीलिए नहीं क्योंकि मेरा आशीर्वाद उसके साथ आता है। तार जुड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपका दिल और आपकी आत्मा को ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे पास क्या है? तैयार दुश्मन और कुछ नहीं चाहता। राम से बढ़कर तुम्हें यह आशीर्वाद, मेरा ध्यान भटकाने वाला, हतोत्साहित करने वाला और धोखा देने वाला, तुम्हें मेरी याद आ रही है। अनुदेश, इसलिए इस संदेश को देखें अंत तक सावधानी से। दुश्मन की इस समय सबसे बड़ी रणनीति ध्यान भटका है, लेकिन मैं तुम्हें वह ज्ञान दे रहा हूँ जिसकी आवश्यकता है इस पर काबू पाने के लिए। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको अवश्य करना चाहिए पूरी तरह से मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो। इस आशीर्वाद के लिए पूर्ण मार्गदर्शन की आवश्यकता है, पूर्ण आज्ञाकारिणी संगीत। आप आपकी तत्परता की मांग के लिए प्रार्थना की है। आपकी विनम्रता और आपकी इच्छा मेरे निर्देश को पूरी तरह से अपनाओ। क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चे? क्या तुम सच में प्राप्त करना चाहते हो यह आशीर्वाद पूरी तरह से? अगर इतना झुक, अभी मेरी आवाज़ के करीब आओ। कुछ भी आपको विचलित नहीं करता, यहाँ तक कि एक पल के लिए भी नहीं। पल आपका आशीर्वाद आपके पर निर्भर करता है। नियंत्रण और विश्वास छोड़ने की इच्छा मुझे पूरी तरह से मेरे प्रिय। अगर मेरा संदेश है, आपके लिए आशा लेकर आया हूँ, इसे स्वीकार करें। लाइक बटन पर टैप करें और मेरे पोस्ट को शेयर करें दूसरों के साथ। प्रकाश, मेरे प्यारे बच्चे, इंतजार का मौसम खत्म होने वाला है। आपके द्वारा शुरू की गई पारी के दरवाजे खुलने वाले हैं। मैं आपकी आत्मा में महसूस कर रहा हूँ कि यह वास्तविक है। मैं उन रास्तों पर आगे बढ़ रहा हूँ जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ मेरा तुम्हें निर्द है। तैयार करना, अपने आप को मजबूत करें, अपना विश्वास गहरा करें। आपका भरोसा किसी भी चीज को जाने देता है। आपको अपने अंदर कदम रखने से रोकना भाग्य। जब मैं यह आशीर्वाद जारी करता हूँ, दुख या अफसोस के साथ नहीं आएगा, आनंद, शांति और अनुग्रह के साथ आएंगे। और जब वह क्षण आएगा तो तुम पीछे देखें और समझे कि वजन क्यों बढ़ा था। मेरे प्यारे बच्चे, यह जरूरी है कि इसे मत चूको। यह आपके लिए खुद को संग्रह करने का क्षण है। मैं आपके जीवन में क्या करने जा रहा हूँ? मैंने आज तुमसे कहा है कि तुम पर बोझ मत डालो। आपको किसी चीज के लिए तैयार करने के लिए आपकी कल्पना से भी अधिक आपका आशीर्वाद पहले से ही तैयार है। एकमात्र सवाल यह है, क्या आप ऐसा करेंगे? गंभीरता से ले लो, मुझे काम करने। आपको यह आवश्यक है। जब वह क्षण आएगा तो मैं सब कुछ उड़ेला देना चाहता हूँ। तुम पर मेरा अनुग्रह ऐसे तरीकों से होगा जो तुम्हें छोड़ देगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। आप अगले सीजन में बिना तैयारी के चलते हैं अपने जीवन का, तो मेरी बात सुनो, मुझ पर भरोसा करो और तैयार हो जाओ, क्योंकि आपका आशीर्वाद है। जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा करीब। ध्यान दें कि दुश्मन उम्मीद कर रहा है कि वह अनदेखा कर देगा यह चेतावनी। वह आप पर भरोसा कर रहा है, अधीर या खारिज करने वाला, लेकिन आपको उसे गलत साबित करना होगा। आज ध्यान केंद्रित रखें और प्रतिबद्ध रहे।
मेरी पुकार का आज्ञाकारिणी सफलता अगर आपकी आत्मा प्रेरित महसूस करती है, यदि यह संदेश ऐसा लगता है जैसे इसका मतलब यही था, आपके लिए जान लो कि मैंने इस पल की योजना बनाई है। तुम्हें मेरी उपस्थिति की याद दिलाती हूँ। तुम्हारा सुपर धन्यवाद। विश्वास का एक कार्य है, एक कुंजी है, मेरे द्वारा संग्रहित आशीर्वाद को अनलॉक करता है। आप मेरा प्यार उन तक पहुंचाने में मदद करते हैं जो अभी भी मैं हो गया अंधकार। सुपर धन्यवाद बटन पर क्लिक करें और मेरा भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करें। कृपा बच्चे, आशीर्वाद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आपके सबसे अजीब सपनों से भी अधिक, जितना आपने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक प्रचुर कल्पना की, यह अद्वितीय रूप से तुम्हारा प्यार है। आपकी आवश्यकताओं और इच्छाओं के साथ तैयार किया गया। मन फिर भी यह क्षण आपकी पूरी मांग करता है। ध्यान और आपका पूरा आज्ञाकारिणी आशीर्वाद आपकी सफलता के लिए तैयार है। ये इस चेतावनी को ना चूक आपका इंतजार कर रहा है। आज आज्ञाकारिणी बुद्धिमानी से जवाब दें। ध्यानपूर्वक और आज्ञाकारी ढंग से सब कुछ ग्रहण करें। मैंने तुम्हारे लिए तैयारी कर रखी है। मेरे बच्चे मत करो, इसे छोड़ दें। चेतावनी, यदि आप अपने को जब्त करने का प्रयास करते हैं बिना किसी परेशानी के अपनी शर्तों पर आशीर्वाद, मेरे मार्गदर्शन पर ध्यान देने से आप जोखिम में पड़ सकते हैं। ईश्वरीय उपहार को अफसोस का स्रोत बना दिया मैंने, क्योंकि मैं जो भी आशीर्वाद देता हूँ उसका एक अर्थ होता कि उपाय जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो जिम्मेदारी भी चलने के लिए बुद्धि और शक्ति प्रदान करें, उनके माध्यम से सफलतापूर्वक। लेकिन अगर आपके माध्यम से चलाने दरवाज़ा मेरे बिना तुम खुद को पा सकते हो, चुनौतियों के लिए तैयार नहीं। विकास के साथ आपने कितनी बार देखा है, किसी को एक अद्भुत अवसर प्राप्त हुआ लेकिन चरित्र की कमी के कारण इसे खो देते हैं, या उनकी तत्परता संदिग्ध नहीं है कि आशीर्वाद बुरा था। अगर यह है कि वे थे, मैं इसे बनाए रखने के लिए सुसज्जित नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता वह नकली तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारा आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरी अच्छाई का स्थायी प्रमाण बनो, एक क्षणिक ऊंचाई नहीं जो बदल जाती है। निराशा प्रिय, तुम्हारे लिए मेरा प्यार अडिग है और मेरे शब्द लाएंगे आपकी आत्मा को शांति मिले। मैं आपको पुकार रहा हूँ उन सच्चा को सुनने के और करीब उत्थान और बहाल। अब क्या याद नहीं है, मैंने आपके लिए सदस्यता और मेरी अनंत कृपा और बुद्धि प्राप्त करो। बच्चे, आप पूछ सकते हैं कि भगवान को इतनी जल्दी क्यों है, मुझे अभी ध्यान क्यों देना चाहिए? क्योंकि आशीर्वाद हो सकता है समय संवेदनशील। कुछ अवसर रथ में आते हैं और वे रथ नहीं आती। हमेशा के लिए तुमने मुझसे खुला मांगा है। दरवाजे उनमें से कुछ दरवाजे पहले से ही हैं, व्यापक रूप से झूलते हुए। यदि आप संकोच करते हैं तो आप अवज्ञा में रहना या डरना पल बीत सकता है। मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ तुम्हें डराता है, लेकिन मैं तुम्हें जगाने के लिए बुला रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ कि यह ज़रूरी है तो इसका मतलब यह है कि मैं बड़ी तस्वीर देखी। मुझे पता है क्या है अपनी यात्रा में आगे। मैं जानता हूँ कि प्रत्येक आज आप जो चुनाव करते हैं वह आपके लिए मंच तैयार करता है। कल वास्तविकता तो कृपया मेरी रखिए। शब्द उदासीनता या संदेह की अनुमति नहीं देते। जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है उसे चुरा लो। सावधान रहो, मेरी उपस्थिति में रहो और मेरा अनुसरण करो। नेतृत्व करना, मैं चाहता हूँ कि आप ये समझिए कि हर मैं जो चेतावनी दे रहा हूँ वही एक जगह से आती है। प्यार करने का मेरा इरादा कभी नहीं रहा आपसे अच्छाई ना छीने या आप पर बोझ न डाले अनावश्यक के साथ नियम। मैं कौन का पूर्ण संस्करण देखता हूँ। आप उज्जवल पूरे संपन्न हो सकते हैं और मैं आपको उस लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। क्षमता अभी तक प्राप्त करने के लिए रास्ता आशीर्वाद में मेरी दोनों बातों पर ध्यान देना शामिल है। वादे और मेरे एक को बिना दूसरे के सावधान करने से एक संतुलन या निराशा। आपका आशीर्वाद तैयार है, लेकिन आपकी आज्ञाकारिणी संगीत है। सतर्क रहे, विनम्र रहे और मेरे करीब रहो, जैसा कि तुमने सुना है। इन शब्दों पर मुझे विश्वास है कि एक चिंगारी आपकी आत्मा में आशा प्रज्वलित हो गई है। उस चिंगारी को मुझे ढूंढते रहना, दुश्मन को अपना ध्यान भटकाने या परेशान करने ना दें। पढ़ने के बाद संदेह के बीच जब भी इस संदेश को पुनः देखें, निराशा आती है, उसे याद दिला दें, मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। अपने लिए कुछ असाधारण तैयार किया और जो कुछ भी आवश्यक है वह आपकी है। मैं प्रिय, इसे अपने तरीके से करने की इच्छा। बच्चे, मैं खुली बाहों से इंतजार कर रहा हूँ। याद रखो, मैंने जो कहा है वह यह है। अत्यावश्यक अंत तक सुने, ध्यान दें, प्रत्येक शब्द और तैयार करें।
आपका आशीर्वाद मेरे पास तैयार है। यह तो सुनिश्चित कर लिया, अब यह भी सुनिश्चित कर ले कि आप इसे मत चूको। आमीन। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्रकाश के पोत इस संदेश को पास करें। मैं तुम्हारे माध्यम से एक जरूरतमंद दिल की मदद करूंगा। उन्हें याद दिलाएं कि वे कभी भी अकेले मेरे प्यारे बच्चे तुम हो। उन परीक्षणों से गुजरा है जो अपने विश्वास की डोर को बढ़ाया। अपनी आत्मा को आग में डालकर मजबूत करना विपत्ति का अब समय आ गया है। आपको एक उज्जवल मौसम में साहसपूर्वक कदम रखने के लिए विजय और ईश्वरीय कृपा की हर आंसू में तुमने कठिनाई का सामना किया है, तुमने बहाया है और हर पल तुमने दबाया है। अपने ऊपर पड़े वजन के बावजूद आगे बढ़े कंधों में एक पवित्र धागा रहा है। आपके विकास की टेपेश्री कुछ भी नहीं। तुमने जो कुछ सहा है वह बिना किसी उद्देश्य प्रत्येक संघर्ष ने आपको गढ़ा है। आपको अतिशय के लिए तैयार करना, मैं आप पर आशीर्वाद बरसाने के लिए तैयार हूँ। जीवन प्रार्थना में अपनी आवाज़ उठाओ, साझा करें अपने गहरे अनुरोध मेरे साथ और खुले तौर पर आपका हृदय प्रचुरता प्राप्त करने के लिए विस्तृत हो। मैंने तुम्हारे संग्रहित किया है, यह तुम्हारा है। पूर्णता को देखने के लिए नियत समय मेरे प्रावधान का एक अध्याय जहाँ मेरे हाथों का अदृश्य काम उजागर होगा। यह खुद ही बता रहा है कि मैं कैसा रहा हूँ। इसी स्थान पर जाने के लिए अपना मार्ग व्यवस्थित करना शानदार विजय, जो एक बार एक चुनौती के रूप में उभरी थी। असंभव पर्वत महज एक था, दिव्यता से निर्मित कदम। पत्थर तुम्हें मेरे और करीब लाने की सटीकता, और मैं तुम्हें उन खजान के लिए तैयार करता हूँ जो मैंने रखे हैं। सिर्फ आपके लिए आरक्षित एक ही नहीं, आपकी यात्रा का क्षण रहा है। आपके सामने आई हर चुनौती को गम दिया। हर देरी जिसका तुमने शोक मनाया है, मेरे शाश्वत डिजाइन में जटिल रूप से बुना हुआ। मुझ पर अपना भरोसा मजबूत करने और मार्गदर्शन करने के लिए आपको जीवंत प्रचुर जीवन की ओर ले जाता हूँ। पास होना वादा किया कि यह आपकी फसल काटने का मौसम है। आपके दृढ़ विश्वास का पुरस्कार बीज को खिलते हुए देखना। दृढ़ता मेरी कृपा के रूप में विस्मय में खड़ी है, आपको ढंक लेता है और ऊपर उठा लेता है। आनंद की ऊंचाइयां अविचल, शांति और प्रचुर। मेरे प्यारे बच्चे, प्रावधान का पोत बनो। मेरी कृपा इस वीडियो को 3 लोगों के साथ साझा करें। आत्माएं जो मेरी शांति के लिए तरस रही हैं और मैं उन्हें मेरे साथ भर देंगे। उपस्थिति इस सत्य को सुने और इसे धारण करें। इस दुनिया में तूफान उठेंगे। समय जब आपको लगता है कि आपको गलत समझा गया है या ऐसे घावों से छेदा गया है जो प्रतीत होते हैं, अभी तक अविचल साहस रखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही परमेश्वर रहता है। वह जिसने आप पर विजय प्राप्त कर ली है कभी नहीं त्यागा हुआ। मैं हर पल तुम्हारे साथ चलता हूँ तूफान। हर छायादार घाटी और हर जब दर्द हो तो प्रकाश की ओर कदम बढ़ाए। मेरी उपस्थिति को दबाने की धमकी देता है, आपका हो जाता है। जब तुम्हारी शक्ति मगाती है तो मैं गढ़ बन जाता हूँ आपका। जब आपकी आत्मा टूट जाए तो सांत्वना पाए। मैं तुम्हारा कंपास हूँ जब आगे का रास्ता धुंधला हो जाता है। अनिश्चितता, मैं वह ज्वाला हूँ जो इस मौसम में आपका मार्ग रोशन हो, जहाँ आपकी प्रार्थनाएं सद्भाव में उठती हैं। मेरे वादों के साथ तुम्हारी आत्मा जुड़ी हुई है, अटूट आशा है, हम साथ मिलकर करेंगे। हर परीक्षण को वसीयतनामा में बदल दें। मेरी अड़ का वफादारी से आप परे पोषित हैं, माप से परे समझ मूल्य, और मेरी हथेलियों में सुरक्षित रूप से लिपटा हुआ खुश हो जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा पल है। विजय होकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ना उन आशीषों में जो मैंने तैयार की है। मैं अब और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सभी अनंत काल तक निडरता से इसकी घोषणा करो। निश्चय जीवित परमेश्वर हमारे भीतर निवास करता है। जो भी तुम्हें गिराना चाहता है उसे मुझसे सामना करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास है मुझ में निहित है सर्वशक्तिमान। वह जो मौत की पकड़ को तोड़ दिया है, इस दुनिया की अराजकता पर विजय प्राप्त की और तुम्हें अपने असीम में मजबूती से थामे रखता है। जब आप आज मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, मैं तुम्हें भर दूंगा। हर चीज को ध्वस्त करने की हिम्मत के साथ विनाशकारी पैटर्न, हर वाइस, हर क्षण भंगुर चीजों पर निर्भरता, चाहे वे हो परिस्थितियां या लोग, जो अपनी रोशनी मंद करो मेरी शक्ति चमकती है। अपने में सबसे उज्जवल भेद्यता और मेरे माध्यम से आप हैं। एक विजेता से भी अधिक आप स्वतंत्र हैं। यीशु के अतुलनीय नाम से सदा सर्वदा वे बेड़ियां जो कभी तुम्हें बांधती थी अब भी है।
मेरे वजन के नीचे टूटा हुआ कुचला हुआ शब्द और मेरे प्यार का बल। इस दिन एक नई कहानी और जीवन की शुरुआत का संदेश, बंधन मुक्त और शक्ति वृद्धि से मुक्त। अपने दिल और दिमाग में मिंग छिपे हुए निशान जो कभी आपको यहाँ तक ले गए थे, छाया का पीछा, संतुष्टि उन खोखले स्थानों के भीतर। अब तुम मेरी शांति से भर गए हो। शांति इतनी गहरी है कि यह समझ आपके ऊपर पहरा दे रही है, दिल और दिमाग से डर को दूर भगाना। और मैं अशांति को शांति और विश्वास के साथ देखता हूँ। आप में एक आत्मा है जो एक आत्मा को प्राप्त करने के लिए उत्सुक है, लचीला और उग्र और एक संकल्प। आज मैं जो स्वतंत्रता प्रदान करता हूँ उसे अपनाओ। कल की असफलताओं से बंधे नहीं है या मुझ में अतीत की गलतियों से परिभाषित। आप एक जन्मजात उत्कृष्ट कृति हैं जिसे नया बनाया गया है। पुराना धूल में मिल गया है और नया फूट पड़ा है। और ग्लोरी वॉक डॉल इन वास्तविकता मेरी आत्मा को दिशा दे रही है। अपना रास्ता बनाओ और अपना स्वरूप बदलो। विचार मेरे प्रिय, अगर मेरा संदेश है आपके लिए आशा लेकर आया हूँ, इसे स्वीकार करें, लाइक बटन पर टैप करें और मेरे पोस्ट को शेयर करें दूसरों के साथ। प्रकाश में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हर सांस तुम्हें चुनौती देने के लिए तैयार करती है। प्रलोभन और वृद्धि, अविचल स्वतंत्रता जो मैंने अपने साथ सुरक्षित की है, इस दिन को पवित्र मानकर बलिदान करें। पूरी तरह से जीने का मौका दें। आज़ादी मैंने तुम्हारे लिए जीती है। आज़ादी को छोड़ो बोझ जो अब आप पर हावी नहीं होते, और मेरे से जोर से चिपके रहो। वादे में तुम्हारी चट्टान हो, तुम्हारा अभयारण्य, हर घंटे में आपकी हमेशा वफादार सहायता। हम एक साथ मिलकर हर जरूरत को पूरा करेंगे। बाधा और विजय, मार्च में आप हैं, असीम रूप से प्यार किया, पूरी तरह से बहाल और सदा मुफ्त आनंद मनाओ, क्योंकि यह भोर है। नवीनीकरण, आशा से भरा दिन, उपचार और खुशी जो नहीं हो सकती, कल क्या होगा का डर दूर कर दिया। मैं आपका निरंतर साथी हूँ। आपको आगे बढ़ने का साहस प्रदान करना, बिना रुके पीछे छोड़ दो गूंज, अफसोस और भय, क्योंकि मैंने संबंध तोड़ लिए हैं, जंजीरें जो कभी तुम दोनों को बांधे रखती थीं। आप उद्देश्य के साथ कदम उठाते हैं और बहादुरी के लिए मैंने तुम्हें पुनः बनाया है और आपको दृढ़ निश्चय के साथ खड़े रहने की शक्ति प्रदान की। किसी के खिलाफ तूफान चमक में साहस पूर्वक चलना। मैं अपने रास्ते से बहुत दूर फेंक दिया है, उस अंधेरे से जो कभी तुमसे चिपका हुआ था। जैसे जैसे से तुम मेरे करीब आते हो, परिवर्तन आपके हर कोने में लहर उठेगी। अस्तित्व प्रलोभन जो एक बार आप पर हावी होने से उनकी पकड़ टूट जाएगी। जैसे जैसे आपकी आत्मा में निखार आता है, वैसे वैसे यह ढीला होता जाता है। मेरा आश्रय, वह उपस्थिति जो कभी आप पर हावी थी, अब तुम्हारे पैरों के नीचे पराजित पड़ा है। मैंने तुम्हें विजय का ताज पहनाया है विरोधियों पर। ओह समशारक पर विचारों से अधिक आदतें जो तनावपूर्ण होती हैं, आपकी आत्मा इसे उत्साह के साथ घोषित करती है। और आज मैं भगवान की कृपा से मुक्त हूँ। इस स्वतंत्रता को अपने पूरे जोश के साथ अपनाएं। आपका हृदय, आत्मा और मन नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए पीछे की ओर झुकना, यह आप में बुना जा रहा है। मैंने जो उपचार डाला है वह अनंत है। आपकी आत्मा में कोई क्षण भंगुरपम नहीं है, बल्कि उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए एक आधार है। और प्रसन्न यह उपचार आपको ले जाएगा उन शिखरों की ओर जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। शांति और संभावना के द्वार खोलना तुमने एक बार माना। अगम्य मैं आपका मार्गदर्शक हूँ, आपको बोल्ड कर रहा हूँ। मेरी दया और मेरे प्रेम के जीवित प्रमाण पत्र में हो सकता है कि आप स्वतंत्रता के इस मार्ग पर चले। आप दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ बन जाएंगे। इसका एक उज्जवल प्रमाण, इसका क्या अर्थ है? सचमुच भय, अपराध से मुक्त, अनबाउंस का भार आपके जीवन में दूसरों को मेरी शक्ति की झलक मिलेगी और मेरे प्यार की गर्माहट की ओर खींचे चले आओ। यह स्वतंत्रता केवल आपकी नहीं है, यह आपकी कहानी के माध्यम से आगे बढ़ाई जाने वाली लॉ। मैं दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करूंगा। मुक्ति और आनंद। अब आपको अडिग होकर आगे कदम बढ़ाए भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने वाली ढाल हूँ। हर नुकसान से बचाने और हर परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन करने के लिए परीक्षण। मेरी शक्ति तुम्हें पुनर्जीवित करती है जब थकान हावी होने लगती है, और आपको प्रत्येक भोर का स्वागत करने की शक्ति प्रदान करना। वीरता। मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह संदेश आपके दिल को छू लिया है, अपने प्यार को लाइक बटन पर टैप करके चमके। आस्था का हर कार्य स्वर्ग द्वारा देखा जाता है। वादे दृढ़ और अटूट है, एक अटक आधारशिला
जिस पर आप अपनी पूर्णता का निर्माण करें। अस्तित्व आपको कभी नहीं छोड़ा जाता है, या इस घुमावदार यात्रा में अकेले जीवन में तुम्हारे साथ दृढ़ता से आगे बढ़ता हूँ, साथ ही सावधानी पूर्वक हर साफ कर रहा है। आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना और उन्हें प्रकाशमान करना, उज्जवल चमक के साथ आगे का रास्ता। मेरे दिव्य उन क्षण भंगुर क्षणों में भी उपस्थिति, जब संदेह या अनिश्चितता घर कर जाती है, बादलों से आपकी दृष्टि को शांति मिलेगी। इसलिए आश्वस्त रहे कि मैं अथक प्रयास से बुन रहा हूँ। सभी हालात आपके परम भले के लिए एक साथ मेरे असीम प्रेम आपको गर्मजोशी की तरह घेर लेता है। एक निरंतर और अटूट भावना को अपनाएं, आश्वासन कि आपको कभी भी त्यागा नहीं जाएगा, कभी नजरअंदाज नहीं किया, कभी मिटाया नहीं। दृष्टि भले ही आप सवाल ठोकर खाई है, मेरी योजना या तूफानों के बीच भटकाव महसूस करना और परीक्षण जो आपकी आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, रुक। अब अपनी आत्मा को मेरी आवाज के साथ मिलाओ। ध्यान भटकाने वाली बातों का शोर ना होने दें और ना ही निराशा का बोझ डूब गया। इस पवित्र क्षण में मैं यहाँ हूँ, फुसफुसाना तक कोमलता से इस बात की पुष्टि करते हुए कि मैंने कभी भी तुमसे दूर हो जाऊं, और अपना विश्वास मुझे सौंप दो। और आपका भरोसा भले ही आपके चारों ओर तूफान चल रहा हो, अपने संघर्षों में अकेले नहीं है। मैं शुरू से ही आपके साथ रहा हूँ। अपने पवित्र हाथ से तुम्हें ढलते हुए अपनी शक्ति से तुम्हें संभाले रखूंगा, और मैं अपनी असीम बुद्धि से आपका मार्गदर्शन करता हूँ। तुम्हारे हर लड़खड़ाते कदम पर मैं मौजूद हूँ। अपनी गति से मेल खाते हुए ये सुनिश्चित करें कि परित्याग एक ऐसी छाया है जो कभी नहीं मिटेगी। अपने सबसे बुरे समय में अपने दरवाजे पर अंधेरा कर देना। जब निराशा मुझे घेरने लगती है, आप प्रकाश की किरण हैं। आप अटकीला, आपका अभयारण्य शांति उन लोगों से दूर हो जाती है जो शांति चाहते हैं, तुम्हें मेरे आलिंगन से खींच लेंगे। वे विषैले साथी, वह आवाजें जो फुसफुसाना है, इस तरह के प्रभावों का कोई उचित दावा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए जो भाग्य गढ़ रहा हूँ, शब्द सत्य से रहित खोखले हैं जो आपकी कीमत और आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करता है। पहचान, तुम मेरी उत्तम रचना हो, जटिल उद्देश्य से डिजाइन किया गया, भयानक और आश्चर्यजनक ढंग से निर्मित। मेरा आपके अस्तित्व के हर पहलू को हाथ लगाता है। ताकत, हर कमी, हर सपना है जानबूझकर पोषित और अपूरणीय। मेरी नज़र में कोई भी आपकी कदर कम ना करे। आत्मा, या आपको विश्वास दिलाना कि आप हैं, मेरे लिए तुम महत्वहीन हो। मेरे दिल की खुशी की संपूर्णता की तलाश करें, जो आपकी आत्मा को ऊपर उठाते हैं, जो आपको ऊंचा उठने के लिए प्रेरित करते हैं, जो प्रतिध्वनि करते हैं। मैंने जो आह्वान तुम्हारे भीतर अंकित किया है, वह सतर्क रहे और अपनी आवाज़ों को पहचाने, अपने जीवन में जड़ें जमाने की अनुमति दें। वे आपको अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति रखते हैं। मेरी सच्चाई के करीब या तुम्हें ले चलो का जंगल धोखे से बचकर हम एक साथ आगे बढ़ेंगे, और तुम मेरी अड़गता के साक्षी बनोगे। हर जगह वफादार और फर लपने होने का अस्तित्व। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, दृढ़ और शाश्वत, और मैं अपने में कभी नहीं लड़खड़ाऊंगा। आपके प्रति मेरी भक्ति इस प्रकार है। पहाड़ों की तरह मेरा प्यार कायम है। तुम आकाश के समान विशाल हो। जब थकावट आप पर भारी पड़ती है, कंधे मेरी असीम से खींचते हैं। जब आगे का रास्ता धुंधला हो जाए, तो शक्ति और अनिश्चित मेरे शब्द एक के रूप में चमकने दो। प्यारे बच्चे, तुम्हारे पैरों का मार्गदर्शन करने के लिए लालटेन देखो। तुम्हारा दिल मुझसे और अधिक चाहता है। मेरी उपस्थिति में कदम रखो और मैं भर दूंगा। आप मेरी शांति, बुद्धि और प्यार के साथ क्लिक करें। अब भी जुड़े और परिवार के साथ आस्था में बढ़े। जो मेरी सच्चाई पर चलता है, मैं नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। आप करोगे, आप अनुसरण करें। मैं आपका सदैव सहयोगी हूँ। अभेद्य ढाल हर जगह आपकी शरण। जीवन में जो तूफान आपके रास्ते में आ सकता है, यात्रा तुम्हारी नहीं है कि तुम अकेले चलो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, और तुम पर मेरी पकड़ कभी नहीं होगी। उस भविष्य को ढीला करो जिसकी मैंने कल्पना की है। आप आशा से भरपूर हैं। आशीर्वाद परे मेरे पवित्र स्थान में विश्राम करो। उपस्थिति और मेरी शांति को अपने ऊपर हावी होने दो। हृदय एक कोमल नदी की तरह है, जैसे हम उस पर बह रहे हों। ये सड़क साथ में तुम्हारे लिए मेरा प्यार है। अपरिवर्तनीय बल, एक प्यार के बिना सीमाएं आपको अपनी गर्मजोशी से भर देती हैं। आपके जीवन की हर दरार में घुस जाना और आपको लचीलापन प्रदान करना। जब आपका आत्मा लड़खड़ा आता है, इस प्यार के कारण मैं तुम्हें बुलाता हूँ अपने परिवार को मेरे सामने प्रार्थना में उठाने के लिए। यह महज एक सुझाव नहीं है, ये एक पवित्र कर्तव्य है
जो मैं आप पर डालता हूँ। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, उत्कट इच्छा होती है और प्रभावशाली शक्ति जो मेरे दिल को झकझोर देती है और स्वर्ग की सेनाओं को कार्य करने के लिए बुलाता है। पृथ्वी पर बार बार तुमने देखा है मेरा, जब तुम मेरे पास आते हो तो हाथ हिलाना, विश्वास से भरा हृदय और प्रामाणिकता। आपके परिवार की लड़ाइयाँ कुछ ने खुलेआम युद्ध किया, कुछ ने सहन किया, उनकी आत्मा में गहरे दफन हो गए हैं। देखिए और अन्नत देखिए, दोनों तरह के निशान वे अपनी मुस्कुराहटों में खुशी के मुख पे पहन सकते हैं। एक नाजुक आवरण, लेकिन सतह के नीचे वे बोझ उठाते हैं जिसे उन्होंने छुपा कर रखा है। मौन में उनका दर्द एक शांत वास्तविकता है। वे तब भी धड़कते रहते हैं जब शब्द उनके पास नहीं होते। अब आपकी मध्यस्थता की जरूरत है। आपकी प्रार्थनाओं से सदैव मेरी मुक्ति होगी। उनके जीवन में शक्ति और शांति आए, दिव्य धारा जो आपके माध्यम से बहती है। मेरा चुना हुआ पात्र मेरी वेदी के सामने आओ, अपने घुटने को झुकाए और अपनी आवाज को ऊपर उठाएं। उनके लिए ईमानदारी से प्रार्थना की जाती है। अपनी आत्मा को अपने आंसू गिरने दो पवित्र भेंट, यह जानते हुए कि मैं पकड़ता हूँ हर बूंद और हर बात। सुनो, आपके रूप में शब्दांश मध्यस्थता करो। मैं तुम्हारे प्रियजनों को घेर लूंगा जिनके पास आध्यात्मिक किला है। उन्हें नुकसान से बचाने के लिए संरक्षण और उन्हें कीचड़ से बाहर निकालना। निराशा में वह ईश्वर हूँ जो बिगड़ी हुई चीजों को सुधार। टूटे हुए को कौन ठीक करता है? घायल को कौन ठीक करता है? राख को टेपे में बदल देता है सुंदरता। आपकी प्रार्थनाएं बीज है जो मैं करूंगा भरपूर फसल उगाना। जिन्हें आप प्रिय मानते हैं उन पर कृपा ना करें, अपनी क्षमता को कम आंकना। मध्यस्थता यह एक दिव्य उपहार है, बहाली लाने के लिए मेरे साथ साझेदारी और उन लोगों के लिए आशा जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इस वादे पर दृढ़ रहो और देखो, मैं आपके परिवार के माध्यम से चमत्कार बुनता हूँ। कहानी उनकी आत्माओं को नवीनीकृत करती है और उनके दिलों को अपनी अड़गता से भर देना। शांति आपकी प्रार्थनाओं का वजन आपकी प्रार्थनाओं से कहीं अधिक है। आपकी आंखें विश्वास में बोले गए हर शब्द को समझिए। बाहर की ओर लहरें जीवन को छूती हैं और वातावरण को ऐसे तरीके से बदलना जो आप नहीं कर सकते। फिर भी समझो, तुम्हारी मध्यस्थता एक सृजन करती है पवित्र स्थान जहां मेरी आत्मा चलती है। अनियंत्रित उपचारात्मक एकता का सूत्रपात और आपके परिवार के लिए सफलताएं नहीं। इस पवित्र श्रम में बेहोश हो जाओ, क्योंकि मैं हूं। ध्यानपूर्वक सुनना, लगन से काम करना। इस क्षण में भी जब तुम मेरे सामने घुटने टेकते हो तो तुम मुझे इशारा करते हो। दिव्य हस्तक्षेप रहस्यों को खोलता है और चमत्कार जो मानवीयता से परे है। समझो, कोई प्रार्थना छोटी नहीं है। कोई बहुत शांति से विनती करो। हर एक खजाना है मेरी दृष्टि में फल उत्पन्न करने के लिए। नियत इसकी नियुक्ति। मौसम एक साथ हम छेदना होगा। अंधकार को प्रकाश से भर दो। आशा में थके हुए दिलों को दुख से भर दो। आनंद के भजन। मैं आपका संरक्षक हूँ और मैं दुश्मन को हाथ डालने की इजाजत नहीं देंगे। उन पर तुम प्यार करते हो, मेरे संरक्षण। लिफाफे उन्हें बीमारी से मुक्ति दिलाना, उन्हें विपत्ति से बचाना और उनसे रक्षा करना। हर छुपे खतरे से मेरा हाथ दूर है। उनके कदमों का मार्गदर्शन करने पर मैं उन्हें अपने अविरत प्रेम से दृढ़ करता हूँ। उनके मन में बुद्धि भर देंगे। उनके विकल्पों पर प्रकाश डालना और उन्हें संरेख करना मेरी परिपूर्ण इच्छा के साथ। उनके रास्ते दरवाजे लंबे समय तक बंद रहने पर यह चौड़ा होकर छू लेगा और एक बार असफल होने के बाद अवसर फिर आएंगे। मैं वह ईश्वर हूँ जो नक्काशी करता हूँ कि माँ से रास्ते असंभव मैं तुम्हें सुसज्जित करूँगा। शक्ति, शांति और स्पष्टता प्रज्वलित आपके भीतर अपनी बात कहने के लिए शब्द। प्रियजनों को सौम्यता और अनुग्रह के साथ जब आप उन तक पहुँचते हैं तो अपनी आवाज़ को, अपना दिल कोमल रखो। कभी भी तीखा या खुला मत रखो। निंदा करने वाले गहराई को समझने का प्रयास करते हैं। उनके संघर्ष का भार महसूस करने के लिए उनकी अदृश्य लड़ाइयाँ उनके साथ चलती हैं। सहानुभूति के साथ प्यार। और मैंने तुम पर बहुत दया की है। करुणा मेरी आत्मा का दर्पण बन जाएगी। उनकी उपस्थिति एक साथ हम हर जीवन को पार करें। आपके सामने जो अवरोध उठता है उसका कोई शिखर नहीं है। मेरी शक्ति के लिए कोई खाई बहुत खड़ी नहीं है, कोई खाई बहुत विशाल नहीं है। वह सब कुछ ग्रहण कर लेगा जिसका आप कभी सामना करेंगे। प्रत्येक की प्रत्येक जीत पर आनंद मनाओ। जीत चाहे भव्य हो या विनम्र। भालू की मेरी वफादारी की छाप और तुम्हारे लिए मेरी योजनाओं का वादा। हर आगे बढ़ना मेरे हाथ का प्रमाण है।
एक उज्जवल भविष्य को गढ़ने में लगे हैं। उद्देश्य और मेरे साथ बह निकला अच्छाई, मेरे प्यारे प्यार को आगे बढ़ाओ। मैंने आपके दिल में जगह बना ली है, इसे साझा करें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे मेरी निशानी चाहिए। मेरे पास अचूक देखभाल और आराम है। तुम्हें पूरी तरह से मुक्त कर दिया, डर के भारी बोझ, अपराध बोध और दमनकारी जंजीरों से। एक बार अपनी आत्मा पर संयम करो। मुक्ति कोई भागने का इशारा नहीं है, बल्कि एक पवित्र आधारशिला जिसे सावधानी से रखा गया। समृद्ध जीवन का समर्थन करने के लिए मैंने असीम स्नेह के साथ गढ़ा है। सिर्फ तुम्हारे लिए पूरे दिल से कदम बढ़ाओ। यह स्वतंत्रता आप पर बरसने दे रही है, एक सौम्य नदी की तरह जो हर कोने को भर रही है। आपकी आत्मा को शांतिपूर्ण क्षण और उज्जवल आनंद इस नव स्वतंत्रता की अनुमति देता है। आपकी कल्पना को प्रज्वलित करने के लिए आपको प्रेरित करना। महान सपने देखो और मैं के लिए साहसी साहस के साथ जीना तुम्हें हर उपकरण से संपन्न किया है। शक्ति और हर अनुग्रह आवश्यक है। आत्मविश्वास से आगे बढ़े भाग्य। मैंने तुम्हारे लिए एक भविष्य गढ़ा है, एक चमक के साथ चमकती हुई प्रतिभा, मेरी दिव्य महिमा का प्रतिबिंब। एक आपके द्वारा उठाया गया विश्वास का कार्य एक कदम और निकट है। मेरे वादों को पूरा करने के लिए मेरी असीम बुद्धि द्वारा बिल्कुल सही समय पर अपने जीवन के विशाल चित्रपट को अपने अंदर समेटे रहो। मेरे हाथ आपकी तुलना में कहीं आगे तक देख सकते हैं। आंखें बुनाई की बनाई गई योजनाओं को समझ सकती हैं। आपके दिनों को समृद्ध बनाने के लिए, आशा और अपनी सुरक्षा के लिए जब संदेह की छाया गिर आए, तब कल्याण। मेरी आवाज स्थिर और अडिग रहे। शोर से ऊपर उठो। संगीत फुसफुसाना चाहता है। मेरे द्वारा चुना गया और नियतिबद्ध उपाय एक महानता के लिए जो मेरे प्यार को प्रतिध्वनि करती है। मेरा असीम स्नेह दिशा सूचक हो जो आपके हर कदम को निर्देशित करता है और मुझे शांत शांति एक प्रहरी के रूप में खड़ी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपका दिल आपकी रक्षा करता है। अड़गता के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और इससे मुझे अपार खुशी मिलती है। तुम्हें खिलते और चमकते हुए देखना मेरे लिए एक जीवित वसीयतनामा के रूप में अपने हर क्षण को गौरवान्वित करो। ये यात्रा मेरे लिए बहुत गहरा अर्थ रखती है और मैं सदैव आपके आनंद में उपस्थित रहता हूँ। गर्व और खुशी के साथ विकास जो जानता है कोई सीमा नहीं। मैं आप में एक कुआं डाल रहा हूँ। बुद्धि आपको इसे चलाने में सक्षम बनाती है। विवेक और स्वतंत्र के साथ स्वतंत्रता का यह उपहार परिपक्वता के साथ आता है कि अनुरूप चलने के लिए एक पवित्र आह्वान, मेरे तरीकों का पालन करना और हर विचार में मेरा सम्मान करना। शब्द और कर्म के दरवाजे एक बार बंद कर दिए गए थे। तुम मेरे नीचे पूरी तरह से खुलकर झूलोगे। उस स्थिति को नियंत्रित करें जिस पर आप मुड़े हुए हैं, उन संभावनाओं से जो फिसल जाती हैं। आपकी उंगलियां वे वापस सर्कल करेंगी। आप मेरे त्रुटिहीन समय में आशीर्वाद और लचीलेपन से समृद्ध आपकी सबसे बड़ी उम्मीदों से कहीं ज्यादा आपको शक्ति और वीरता में बढ़ने के लिए बुलाता हूँ। अपने हृदय और अपनी मार्ग की रक्षा करो। वहाँ उन लोगों द्वारा जाल बिछाए जाएंगे जो आपके पक्ष से ईर्ष्या करें या आपके रास्ते को खराब करने की कोशिश करें। प्रगति बुद्धिमानी से मुझ पर झुक रही है। दैनिक दिशा के लिए मुझ पर भरोसा अपने में आपसे अचूक मार्गदर्शक का उपयोग करने की प्रार्थना करता हूँ। अपने शब्दों को सावधानी से बोलने से बचे। अपनी ठीक को झूठ या प्रतिध्वनि बुनने देना। आपके भाषण के लिए अपेक्षित कहानियां सुधारने या तोड़ने की शक्ति। आपके होठों से दया और सच्चाई बहती है। मेरे प्यार को प्रतिबिंबित करना और अतदृष्टि फट करने के आग्रह का विरोध करें। आशीर्वाद या लापरवाही से छाया को आमंत्रित करें। ब्रैकलेट के माध्यम से आपके जीवन में इसके बजाय विकल्प विनम्रता में रहते हैं और कृतज्ञता, यह पहचानना कि हर अच्छाई और उत्तम उपहार मेरे हाथ से झरता है। आप किसको प्रवेश की अनुमति देते हैं, इस पर सतर्क रहे। अपने दिल और दिमाग को सुरक्षित रखें। अपनी आंखों को सुरक्षित रखें जो मुझे अपमानित करता है और मुझे निर्वासित करता है। विचार जो खोखले हैं या संचारक अपनी दृष्टि शुद्ध पर स्थिर करें। सम्माननीय और योग्य, हर दिन प्रशंसा सुनने के लिए उत्सुक लोग मेरे पास आते हैं। मेरी आवाज़ आपकी बाइबल के पन्ने खोलती है और मेरे वचन से भरपूर पियो, क्योंकि यह आपके कदमों का मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रकाश स्तंभ और अपना रास्ता रोशन करने के लिए लालटेन आत्मसमर्पण। मेरी इच्छा पर भरोसा है कि मैं ही जानता हूँ आपके लिए वास्तव में सबसे अच्छा क्या है। यह मैं नहीं जानता,
अपने जीवन से कुछ भी अच्छा निकाल दें, बल्कि मैं वह काटता हूँ जो तुम्हें बांधता है। अंधेरा और आपका दम घोंट देता है। अगर कोई चीज़ आपकी तरक्की में बाधा डालती है तो या आपकी रोशनी मंद कर देगा, मैं धीरे से हटा दूंगा। ये तब भी होता है जब छंटाई महसूस होती है। दर्दनाक इस शोधन के माध्यम से मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मेरा इरादा तुम्हें कभी समृद्ध करना नहीं है। यदि आपके जीवन का कोई तत्व आपको नुकसान पहुंचाता है, तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए किस्मत में नहीं है। मैं उखाड़ फेंकूं। यह भय या नियंत्रण की जंजीरों को तोड़ना जिसने एक बार आपको बंदी बना लिया था, अब सुरक्षित रूप से विश्राम करें इस ज्ञान में कि मैं अथक हूँ। आपकी भलाई के लिए काम करते हुए साहस पूर्वक आगे बढ़े आज़ादी जो मैंने तुम्हारे दिल को दी है। मेरी फुसफुसाना कांप उठी। मेरे लिए एक साथ नेतृत्व करें, हम आगे बढ़ेंगे। भरपूर जीवन, मैंने एक जीवन तैयार किया है, उद्देश्यपूर्ण शांति और अविचल आनंद जो सब कुछ चुनौती देता है। परिस्थिति को दृढ़ विश्वास के साथ घोषित करें, और विश्वास है कि मैं इस आशीर्वाद को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। यह शब्द आपके होठों से गूंजते हैं और अपने अस्तित्व में गहराई से जड़े जमाओ कि मैं तुम्हारा प्रभुता संपन्न और सर्वशक्तिमान हूँ। हे ईश्वर, अब मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूँ। कोमलता से बुनी आवाज और करुणा, मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सब कुछ करूँगा जो आपको सही राह पर ले जाने और आपको सही राह पर बनाए रखने के लिए जरूरी है। भटकने से मुक्ति दिलाकर तुम्हें उलझनों से मैं तुम्हारे दिल की गहराइयों को देखता हूँ। मैं आपके हर संघर्ष को जानता हूँ और आपके साथ खड़ा हूँ। शक्ति और स्पष्टता प्रदान करने के लिए तैयार आप मुझे अपनी प्रार्थना उबेल की आवश्यकता है। लिखो, नीचे दिए गए स्थान में साहसपूर्वक अपना विवरण साझा करें। उन लोगों के नाम बताओ जिन्हें तुम प्रिय मानते हो और तुम्हारी आत्मा की लाए मुझे बताती हैं चमत्कार। आप बोझ के लिए तरस जो उठाने में बहुत भारी लगता है, रो मुझे अपने अस्तित्व के हर रेशे के साथ, और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरी प्रतिक्रिया उस पर पड़ेगी। तुम सूखे पर पौष्टिक वर्षा की तरह हो, थकी हुई मिट्टी मेरा जवाब बांट लाएगा। आपकी आत्मा को खुशी मिले। बेचैन मन और अपनी गहराई तक बमदूक के हर निशान पर घाव दौड़ रहे हैं, और आपको तरोताज़ा पुनर्स्थापित और संपूर्ण बनाकर मेरा छोटा सा बच्चा मेरी सच्चाई का संदेश वाहक बनो। इसे 3 लोगों के साथ साझा करें जिन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, शक्ति, और मैं उन्हें अपने हाथों में उठा लूँगा। एक बार फिर मेरी सच्चाई को गले लगाओ और सुनो, अपने में बस जाओ। हड्डियाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये प्यार नया नहीं है, ना ही यह कभी मिटेगा। ये एक अनंत ज्वाला, पहले प्रज्वलित तारे लटके हुए थे और चमकते हुए जल रहे थे। सब सभी के माध्यम से अनंत काल जल्द ही आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। मेरे लिए खुल जाएगा वैभव। मेरा समय दोष रहित है, मेरी योजनाएं, क्योंकि तुम तो बहुत अच्छे हो। यहाँ तक कि मैं इंतजार की शांति का आयोजन कर रहा हूँ। आपके लाभ के लिए हर विवरण आप हैं। गहरा प्यार, अत्यधिक इष्ट और भरपूर धन्य है। इस आशीर्वाद को अपने हाथों से ग्रहण करें। दोनों का हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ है। क्षणिक खुशी नहीं, बल्कि गहरी खुशी, स्थायी खुशी जो आपके दिनों को स्थिर रखती है और हर परिस्थिति में आपको सहारा देता है। तूफान, यह आशीर्वाद सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह मेरी वफादारी का प्रतीक है। कहानी रिपुल के लिए थी। इस खुशी को उदारता से बांटे अन्य लोग मेरे चमत्कारों की साक्षी हैं। आप में काम कर रहा है और अपने जीवन को बुलाओ। वे मुझे प्रेम का राजदूत बनने के लिए खोजते हैं। निराश लोगों को आशा प्रदान करना, और इसी प्रकार उन लोगों के लिए जो खो गए हैं। छाया जीवन के शब्द बोलती है और प्रोत्साहन और सांत्वना प्रदान करना। टूट गया और दिशा घूमने में मुझे बहुत आनंद आता है। आपको आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं। जब आप गले लगाते हैं तो दिल फूल जाता है। जीवन की परिपूर्णता। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, तुम्हारा पालनहार। आपके आनंद का अनंत कुआं हाथ में हाथ डाले। हम इस पथ पर चलेंगे, आपका हृदय जुड़ा हुआ। मेरा प्यार तुम्हारे लिए अटूट है धागा। इन आशीर्वाद को अपने मजबूत होने दें। विश्वास और अपने भरोसे को पल पल गहरा करें। का अनिश्चितता मेरे वादों पर लौटे। वे क्या आपका लंगर मेरे लिए एक वसीयतनामा है। दृढ़ता मेरे प्यार को चमकने दो। आप एक प्रकाश स्तंभ है जो दूसरों को मार्गदर्शन देते हैं। मुझे इस सत्य पर खुशी है कि तुम नहीं हो, केवल धन्य है। आप चुने गए हैं, पूजे गए हैं, और मेरे हाथों में सुरक्षित रूप से झूलते हुए खोना नहीं है। आपकी कहानी के लिए दिल अभी भी तरस रहा है। लिखा है, मैं जटिल रूप से आपके आकार दे रहा हूँ। जीवन आपकी आत्मा को ढलता है
और संरेख करता है। हर परिस्थिति आपके और मेरे भले के लिए महिमा, हर विवरण मेरे लिए कीमती है और मैं आशा से भरपूर भविष्य गढ़ रहा हूँ। इन शब्दों को उस संकेत के रूप में ले जिसे आप चाहते थे। सबूत है कि मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूँ और चलता हूँ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा प्रभुता संपन्न स्वामी हूँ और शाश्वत प्रभु अविचल जो कुछ भी मौजूद है उसका आधार और मेरा आपके साथ वाचा है। अटूट जब तुम मुझे पुकारते हो, हताशा या अपनी ज़रूरतों को फुसफुसाना, आपके शरीर के लिए आवश्यक भोजन, शांति के लिए आपकी आत्मा और आपकी आत्मा के लिए शक्ति, कोई संकट तुम्हें नहीं घेर सकेगा क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ। हर खतरे से रक्षा करने वाली ढाल हिम्मत करो, पास आने की मैं रास्ता बनाऊंगा इससे पहले कि आप प्रत्येक चरण को रोशन करें। मेरा दिव्य प्रकाश तब भी जब रास्ता लगता है। छाया में लिपटा हुआ हर बल देखा या अदृश्य जो तुम्हें मेरा अनुग्रह लूटने के लिए उठता है, मेरे शक्तिशाली हाथ से मारा जाएगा। मैं आपकी ओर से अथक युद्ध लड़ रहा हूँ। शांति में भी निरंतर जब आपको लगता है जो आने वाले दिनों में त्याग दिया गया, आप अपनी आत्मा को अटूट विश्वास में स्थिर रखते हैं। जैसे जैसे महीने एक स्क्रॉल की तरह खुलते जाते हैं, मेरे मार्गदर्शन के प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाओ क्योंकि मैं आपको उत्कर्ष के मौसम में ले जाना और बह जाओ। डर को मुरझाए हुए की तरह बाहर निकाल दो, इसकी जड़ में जड़ें जमाओ, इसकी चमक में मुरझा जाओ। मेरी उपस्थिति में तुम्हारे बगल में खड़ा हूँ, एक कोलोसस के रूप में मेरी ताकत, आपका किला, मेरा प्यार, तुम्हारा बैनर। मैं आपका चिकित्सक हूँ जो समाप्त कर रहा हूँ। आपके पिछले सांस लेने वाले जीवन के फ्रैक्चर जो हो गया, उसमें मैं आपका विश्वास पात्र हूँ। अपने दिल की धड़कन सुनने से भी ज्यादा करीब हर अनकही पीड़ा और समझ, हर खामोश पुकार का मैं चरवाहा हूँ, तुम्हारा, दृढ़ और सतर्क होकर आपका नेतृत्व कर रहा हूँ। विश्वासघाती घाटियों और पहरेदारी के माध्यम से तुम उन भेड़ियों से बचो जो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। आप पर आशी की घोषणा करें, यह उकेरा गया है अनंत काल में और मैं इसे लाऊंगा। सटीक समय पर फलित होना, सिद्धता, मेरे इरादे कभी नहीं रुकते। कम हो जाने पर वे फसलों में खिल जाते हैं। अच्छाई और दया में दबा आंगा आपके हाथ में, आपके लिए आवश्यक संसाधन मूर्त और अमूर्त, और आपकी आत्मा धन्यवाद की सिंफनी में उठेगा जैसे मेरी वफादारी तुम्हारे सामने खुलती है। आंखें अधीरता को अपनी ओर मुड़ने नहीं देती। टकटकी लगाओ या अपने शांत को उजागर करो, बजाय डुबकी लगाने की मेरी शिक्षाओं की गहराई में पियो। मेरे कुएं से गहराई से आश्वासन और उन्हें आपकी तरह स्थिर करते हैं। मेरे शब्दों के भीतर एक तूफान के नीचे आधार, शिला अंतर्दृष्टि का खजाना छिपा है। एक नक्शा, मेरी इच्छा को समझो और दर्पण में प्रतिबिंबित करो। तुम्हारा उद्देश्य मुझे हर सुबह तलाश है। मेरी उपस्थिति शाम के अंधेरे में उन पवित्र घंटों में आपकी थकान दूर हो जाएगी। उठाओ और तुम्हारा भरोसा एक नई ज्वाला जलाए। यद्यपि परीक्षणों ने तुम्हें परास्त किया है, गलत कदमों ने आपके रास्ते को दागदार कर दिया है, और हालांकि आपके परिणाम पर संदेह है, यह अटल बात सुनो। सत्य यह है कि अस्तित्व में कोई भी शक्ति पटरी से नहीं उतार सकती। भाग्य जो मैंने तुम्हारे लिए गढ़ा है, बोतल में गिरते हर आंसू को पकड़ो, उन्हें खजाने के रूप में, और मैं एक बुनाई कर रहा हूँ आपके दुख की जगह खुशी की। टेप्रियन संगीत एक पहाड़ की तरह अविचल है और मेरी आपकी भक्ति अंतहीन जलती है। आशा की किरण तब भी बनी रहे जब क्षितिज धुंधला हो जाए। मैं तुम्हें एक उज्जवल भोर की ओर ले जा रहा हूँ, वादे के साथ, और मेरा काम पूरा होने से परे है। मैं आपके जीवन की सतह पर गहराई से जा रहा हूँ। आपके हृदय के गुप्त अक्ष, घावों को कोमलता से बांधना और विश्वास को इतना मजबूत बनाना। स्टील, तुम मेरे लिए कभी अकेले नहीं हो। आपके बगल में कदम रखते हुए आपको हथियार से लैस करना, लचीलापन, स्पष्टता और शांति अराजकता को चुनौती देता हूँ। मैं वफादार हूँ और वह उत्कृष्ट कृति जो मैंने तुम्हारे भीतर शुरू की थी, अपनी महिमा तक पहुंचे। क्रिसेंडो, एक साथ हम हर तोड़ देंगे। बाधा और आप एक जीवित के रूप में वृद्धि होगी। आप मेरी कृपा और शक्ति के प्रमाण हैं। तली पार करके समृद्धि और समृद्धि का शानदार वर्ष मुक्ति आपके स्टेन फेस के लिए एक पुरस्कार है। क्रूस बल को सहने के लिए ताज। जब वजन बढ़ा तो आपने जो परीक्षण किए, तुम्हें कुचलने की धमकी दी, और अब चमत्कार विशाल और अद्भुत आपकी ओर दौड़ रहे हैं, जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। मेरे पास भी वही है, मेरे पास भी वही है। मैंने तुम्हें अपना प्यार फैलाने के लिए चुना है। इसे भेजो आशा और आशा की तलाश करने वाले किसी व्यक्ति के लिए। संदेश उन्हें पता है
कि मैं हमेशा पास हूँ, मैं डाल रहा हूँ। बहुतायत आशीर्वाद है कि होगा आपके जीवन के हर कोने पर छा जाएगा। आपके दिन को समृद्धि से परिपूर्ण करना और अर्थात उन्हें खुले हाथों से स्वीकार करें और एक दिल अल्पप्रकाश प्रशंसा के साथ मत करो। इन उपहारों से दूर रहे या खुद को अयोग्य, क्योंकि वे स्टीवर्ड के लिए आपके हैं, न केवल आपके आनंद के लिए बल्कि जिनके उत्थान के लिए मैं बुना गया हूँ। अपनी कहानी में इस इनाम को स्वतंत्र रूप से साझा करें अपने प्रियजनों के साथ और अजनबियों को मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। मत देखो किसी भी आत्मा या माप पर तिरस्कार के साथ क्षण भंगुर मानकों द्वारा उनका मूल्य, मांस या भाग्य। इसके बजाय मेरे माध्यम से प्रत्येक को देखता है। आंखें प्रिय, अमूल्य, एक चिंगारी, ईश्वर इस शाश्वत सलाह पर ध्यान दें और कटी यह आपकी आत्मा पर निर्भर करेगा कि आपकी यात्रा कैसी होगी। अनगिनत जीवन से जुड़े कुछ अज्ञात गांवों में छिपे हुए भी जाने जाते हैं। प्रत्येक मेरे प्यार को चमकाने के लिए एक कैनवास है। आप उन्हें आदरपूर्वक नमस्कार करें, एक ऐसी मुस्कान पेश करें जो गर्मजोशी बिखेर हो और अपनी आत्मा से उपहार के रूप में गरिमा प्रदान करें। उनके लिए यह कर्तव्य से प्रवाहित ना हो, लेकिन करुणा के एक स्रोत से एक समय और स्थान में मेरी अपनी प्रतिध्वनियां अभी तक इन आत्माओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। फिर से तुम्हारा रास्ता पार करेंगे तो वे याद करेंगे आपने जिस सौम्यता से सम्मान दिया, आपने अनुमति दी, और वे इसे वापस प्रतिबिंबित करेंगे। आपके लिए अच्छाई के बीज बिखर गई। आज दया की हर झलक, प्रोत्साहन के हर शब्द, हर दया का भाव छाप में विकसित होगा जो आपके पक्ष के दरवाजे खोलता है। भविष्य में कोई भी प्रेम कार्य तुच्छ नहीं है, गूंजता है। अनंत काल तक जब आप इस मौसम में आगे बढ़ेंगे, बहुतायत से उन लोगों पर नजर रखो जिन्हें मैं भेजता हूँ। आप कुछ धन प्रभाव सहन करेंगे या शक्ति अन्य लोग खाली हाथ आएंगे। हाथ और शांत कृपया जब आप सक्षम हो तो उन्हें उठा ले। आप उनके उत्तर के पात्र हो सकते हैं। प्रार्थनाएं हर बैठक के साथ आती हैं। अनुग्रह के लिए आप अनजाने में हो सकता है। स्वर्ग के दूतों की मेजबानी मेरी साहट के प्रति सजग रहो ताकि तुम पवित्र चौराहों को मत भूलना। अपने दिल को तैयार रहने दो, अपने हाथ देने के लिए तैयार रखें और आपकी आत्मा मेरी आवाज के साथ संरेख है। अपने घंटे के लिए विकीर्ण ल मैं जाने के लिए तुम्हारे भीतर प्रज्वलित हो जाऊं और गर्म हो जाओ। दुनिया इस आह्वान में साहस पूर्वक कदम रखिए, ज्ञान में सुरक्षित होकर उल्लास के साथ कि मैं तुम्हारा निरंतर हूँ साथी। आपकी निष्ठा ने आपको आगे बढ़ाया है इस खाई तक और मैं आप में प्रसन्न हूँ। हम सब मिलकर एक उद्देश्यपूर्ण जीवन का निर्माण करेंगे। प्यार के धागों से बुना और ताज पहनाया साथ। बहुतायत हर विकल्प पर भरोसा करने के लिए हर दयालुता का कार्य बन जाएगा। आने वाले आशीर्वाद की आधारशिला मेरी बुद्धि को ईमानदारी से अपनाओ और आप उपकार में भीग जाएंगे। एक ऐसी खुशी से भरपूर जो पारलौकिक है। समझ, ये टेपे अपने हाथों से रचित तुम्हारे जीवन की कामना करता हूँ। आपको दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए विजय की राह पर आगे बढ़ना है, मेरी सच्चाई के प्रकाश स्तंभ के माध्यम से, और उस विजय का दावा करो जो मैंने तुम्हारे लिए नियत की थी। भैया, तुम अनाथ नहीं हो। एक बहाव तुम एक पिता द्वारा धारण किए गए हैं जिनकी शक्ति जानती है कोई सीमा नहीं, जिसके कान कभी लगे। आपकी आवाज आपको सेना की तरह घेर लेती है। आकाशीय रक्षकों ने अपनी लवार खींच ली है। आपकी रक्षा में उनके पंख फैल गए। अपने पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन करें। आप और क्या कर सकते हैं? अपने अनंत मूल्य को समझने की आवश्यकता है। इस आश्वासन का आधार महसूस करें कि आप मेरी इच्छा से जन्मे विजेता हैं। तारे लटका दिए गए और आज आपके जीवन में भरपूर मात्रा में है। आपका प्रिय बच्चे, आपका आशीर्वाद तैयार है। अब केवल यही प्रश्न बचा है कि क्या आप तीव्र आह्वान पर ध्यान बुद्धिमानी से जवाब दें, ध्यान पूर्वक और आज्ञाकारी ढंग से सब कुछ ग्रहण करें। मैंने तुम्हारे लिए तैयारी कर रखी है। मेरे बच्चे, मत करो, इसे छोड़ दें। चेतावनी, यदि आप अपने को जब्त करने का प्रयास करते हैं बिना किसी परेशानी के, अपनी शर्तों पर आशीर्वाद, मेरे मार्गदर्शन पर ध्यान देने से आप जोखिम में पड़ सकते हैं। ईश्वरीय उपहार को अफसोस का स्रोत बना दिया मैंने, क्योंकि मैं जो भी आशीर्वाद देता हूँ उसका एक अर्थ होता कि उपाय जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो जिम्मेदारी भी चलने के लिए बुद्धि और शक्ति प्रदान करें उनके माध्यम से सफलतापूर्वक। लेकिन अगर आपके माध्यम से चलाने दरवाज़ा, मेरे बिना तुम खुद को पा सकते हो, चुनौतियों के लिए तैयार नहीं। विकास के साथ आपने कितनी बार देखा है
किसी को एक अद्भुत अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन चरित्र की कमी के कारण इसे खो देते हैं, या उनकी तत्परता संदिग्ध नहीं है कि आशीर्वाद बुरा था अगर यह है कि वे थे। मैं इसे बनाए रखने के लिए सुसज्जित नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता वह नकली तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरी अच्छाई का स्थायी प्रमाण बनो, एक क्षणिक ऊंचाई नहीं जो बदल जाती है। निराशा प्रिया, तुम्हारे लिए मेरा प्यार अडिग है और मेरे शब्द लाएंगे कि आत्मा को शांति मिले। मैं आपको पुकार रहा हूँ उन सच्चा को सुनने के, और करीब उन और बहाल। आप क्या याद नहीं है, मैंने आपके लिए सदस्यता और मेरी अनंत कृपा और बुद्धि प्राप्त करो। बच्चे, आप पूछ सकते हैं कि भगवान को इतनी जल्दी क्यों है, मुझे अभी ध्यान क्यों देना चाहिए? क्योंकि आशीर्वाद हो सकता है। समय संवेदनशील, कुछ अवसर रथ में आते हैं और वे रथ नहीं आती। हमेशा के लिए तुमने मुझसे खुला मांगा है दरवाजे, उनमें से कुछ दरवाजे पहले से ही हैं, व्यापक रूप से झूलते हुए। यदि आप संकोच करते हैं तो आप अवज्ञा में रहना या डरना पल बीत सकता है। मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें डराता है, लेकिन मैं तुम्हें जगाने के लिए बुला रहा हूँ। जब मैं कहता हूँ कि यह ज़रूरी है तो इसका मतलब यह है कि मैं बड़ी तस्वीर देखे। मुझे पता है क्या है। अपनी यात्रा में आगे मैं जानता हूँ कि प्रत्येक आज आप जो चुनाव करते हैं वह आपके लिए मंच तैयार करता है। कल वास्तविकता तो कृपया मेरी रखें। शब्द उदासीनता या संदेह की अनुमति नहीं देते। जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है उसे चुरा लो। सावधान रहो, मेरी उपस्थिति में रहो और मेरा अनुसरण करो। नेतृत्व करना मैं चाहता हूँ कि आप यह समझे कि हर मैं जो चेतावनी दे रहा हूँ वह एक जगह से आती है। प्यार करने का मेरा इरादा कभी नहीं रहा। आपसे अच्छाई ना छीने या आप पर बोझ ना डाले अनावश्यक के साथ। नियम मैं कौन का पूर्ण संस्करण देखता हूँ। आप उज्ज्वल पूरे संपन्न हो सकते, और मैं आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। क्षमता अभी तक प्राप्त करने के लिए रास्ता आशीर्वाद में मेरी दोनों बातों पर ध्यान देना शामिल है। वादे और मेरे एक को बिना दूसरे के सावधान करने से एक संतुलन या निराशा आपका आशीर्वाद तैयार है, लेकिन आपकी आज्ञाकारिणी है। सतर्क रहे, विनम्र रहे और मेरे करीब रहो, जैसा कि तुमने सुना है। इन शब्दों पर मुझे विश्वास है कि एक चिंगारी आपकी आत्मा में आशा प्रज्वलित हो गई है। उस चिंगारी को मुझे ढूंढते रहना, दुश्मन को अपना ध्यान भटकाने या परेशान करने ना दे। पढ़ने के बाद संदेह के बीच जब भी इस संदेश को पुनः देखें, निराशा आती है, उसे याद दिला दें, मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। अपने लिए कुछ असाधारण तैयार किया और जो कुछ भी आवश्यक है वह आपकी है मेरे प्रिय। इसे अपनी तरीके से करने की इच्छा। बच्चे, मैं खुली बाहों से इंतजार कर रहा हूँ। याद रखो, मैंने जो कहा है वह यह है, अत्यावश्यक अंत तक सुने, ध्यान दें प्रत्येक शब्द और तैयार करें। आपका आशीर्वाद मेरे पास तैयार है। ये तो सुनिश्चित कर लिया, अब यह भी सुनिश्चित कर ले कि आप इसे मत चूको। आमीन। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्रकाश के पोत, इस संदेश को पास करें। मैं तुम्हारे माध्यम से एक ज़रूरतमंद दिल की मदद करूंगा। उन्हें याद दिलाएं कि वे कभी भी अकेले, मेरे प्यारे बच्चे, तुम हो उन परीक्षणों से गुजरा है जो अपने विश्वास की डोर को बढ़ाया। अपनी आत्मा को आग में डालकर मजबूत करना विपत्ति का अब समय आ गया है। आपको एक उज्जवल मौसम में साहसपूर्वक कदम रखने के लिए विजय और ईश्वरीय कृपा की हर आंसू में तुमने कठिनाई का सामना किया है, तुमने बहाया है और हर पल तुमने दबाया है। अपने ऊपर पड़े वजन के बावजूद बढ़े कंधों में एक पवित्र धागा रहा है। आपके विकास की टेपे, रीमन, जो कुछ सहा है वह बिना किसी उद्देश्य, प्रत्येक संघर्ष ने आपको गढ़ा है, आपको अतिशय के लिए तैयार करना। मैं आप पर आशीर्वाद बरसाने के लिए तैयार हूँ। जीवन प्रार्थना में अपनी आवाज़ उठाओ, साझा करें अपने गहरे अनुरोध मेरे साथ और खुले तौर पर आपका हृदय प्रचुरता प्राप्त करने के लिए विस्तृत हो। मैंने तुम्हारे लिए संग्रहित किया है, यह तुम्हारा है, पूर्णता को देखने के लिए। नियत समय मेरे प्रावधान का एक अध्याय जहां मेरे हाथों का अदृश्य काम उजागर होगा। ये खुद ही बता रहा है कि मैं कैसा रहा हूँ। इसी स्थान पर जाने के लिए अपना मार्ग व्यवस्थित करना शानदार विजय, जो एक बार एक चुनौती के रूप में उभरी थी। असंभव पर्वत महज एक था, दिव्यता से निर्मित कदम, पत्थर तुम्हें मेरे और करीब लाने की सटीकता, और मैं तुम्हें उन जानों के लिए तैयार करता हूँ, चाहे अभी इसका फल दिखे या ना दिखे। अगर तुमने सच्चे मन से कुछ किया है और वह सफल नहीं हुआ तो ये मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई।
जीवन तुम्हें उस मेहनत का फल जरूर देगा, लेकिन हो सकता है उस रूप में नहीं जिसकी तुमने उम्मीद की थी। हर चीज़ जो तुम्हारे जीवन में होती है वह एक कारण से होती है जो आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा। वह कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। इसीलिए हर परिस्थिति को खुले मन से स्वीकारो और विश्वास रखो कि कुछ अच्छा होने वाला है। कभी कभी जीवन हमें वहाँ ले जाता है जहाँ हम जाना ही नहीं चाहते, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वही रास्ता हमें सबसे सही मंजिल तक ले गया था। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो, तुम सही जगह ही पहुंचोगे। अगर कोई अवसर या व्यक्ति बार बार तुम्हारे हाथ से निकल रहा है तो यह मत समझो कि तुम दुर्भाग्यशाली हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिखा गया है। बस अपने रास्ते पर चलते रहो और सही समय का इंतजार करो। हर किसी को समय पर वही मिलता है जो उसके लिए तय किया गया है। अगर कोई चीज़ तुम्हें अभी नहीं मिली तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है जीवन तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर कुछ तैयार कर रहा हो। कभी कभी हम जिस चीज़ के पीछे भागते हैं वह हमारी नहीं होती, और जो चीज़ हमारी होती है वह बिना मांगे भी हमें मिल जाती है। इसलिए अपने रास्ते पर भरोसा रखो, और जो तुम्हारे लिए सही है वह अपने आप तुम्हारे जीवन में आएगा। चीज़ तुम्हारे हाथ से निकल गई, वह तुम्हारी नहीं थी। जो तुम्हारी है वह तुम्हारे पास देर सवेर जरूर आएगी। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि हम उस चीज़ को पाने की जिद में अपना सुकून खो देते हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं थी। लेकिन जब हम शांत होकर सोचते हैं तो पता चलता है कि जो नहीं मिला वह हमारी भलाई के लिए ही नहीं मिला था। हर किसी को उतना ही मिलता है जितना उसके लिए सही होता है। ज्यादा की चाहत इंसान को बेचैन कर देती है, लेकिन जो मिला है उसे स्वीकार करने वाला इंसान हमेशा शांत और संतुष्ट रहता है। अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब यह नहीं कि तुमने कोशिश कम की। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि वह तुम्हारे लिए सही समय पर नहीं थी, या फिर तुम्हारे लिए कोई और बड़ी योजना बनाई गई है। अगर तुमने सच्चे दिल से किसी चीज़ के लिए मेहनत की है और वह तुम्हें नहीं मिली तो निराश मत हो। हो सकता है जीवन तुम्हारे लिए उससे भी बड़ी कोई चीज़ लेकर आ रहा हो जिसकी अभी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी कभी जो तुम्हें नसीब नहीं हुआ वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि जब तुम उसे खो देते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि असली ताकत तुम्हारे भीतर ही है, किसी बाहरी चीज़ में नहीं। अगर कोई सपना पूरा नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम सपने देखना छोड़ दो। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अब एक नया सपना देखने की ज़रूरत है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाए और तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य पूरा करे। हर चीज़ जो तुम्हारे जीवन में होती है वह तुम्हारी आत्मा को किसी न किसी तरह तैयार करने के लिए होती है। अगर तुम अभी तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे तो इसका मतलब यह है कि सफ़र अब भी बाकी है। चलते रहो, तुम सही दिशा में हो। जीवन में जो चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं होती वह तुम्हारे हाथों से वैसे ही फिसल जाती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है, और जो चीज़ तुम्हारे लिए बनी होती है वह चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो किसी ना किसी तरह तुम्हारे पास लौट कर आ ही जाती है। कभी कभी हम जिस रास्ते को अपनी सबसे बड़ी असफलता समझते हैं वही रास्ता हमें उस ऊंचाई तक ले जाता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए असफलताओं से डरना छोड़ो। हो सकता है वे ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आई हो। जो चीज़ तुम्हारी जिंदगी में नहीं टिकी वह इसलिए गई क्योंकि उसका वहाँ रहना सही नहीं था। जो चीज़ तुम्हारी होगी वह किसी भी हाल में तुम्हारे पास टिकेगी, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। जब किसी चीज़ को खोने का डर खत्म हो जाता है तब असली आज़ादी मिलती है। इसलिए अपनी इच्छाओं से बंधे मत रहो, बल्कि खुद को इस भरोसे के साथ आगे बढ़ने दो कि जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हें किसी भी हाल में मिलेगा। कभी कभी जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा चाहिए होती है वही हमें सबसे देर से मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हमें मिलेगी ही नहीं। जब सही समय आएगा तब वह चीज़ हमारे सामने खुद ही प्रकट हो जाएगी। जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने की कोशिश मत करो, बस इतना भरोसा रखो कि यह सब तुम्हारे लिए सही समय पर सही चीज़ लाने के लिए हो रहा है। हर चीज़ का एक समय होता है, और जब तुम्हारा समय आएगा तब सब कुछ तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। हर इंसान को उसके जीवन में वही मिलता है जिसके लिए वह तैयार होता है। अगर अभी तक कोई चीज़ तुम्हारे पास नहीं आई तो इसका मतलब यह है कि तुम अभी उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो। धैर्य रखो, समय आने पर सब मिलेगा। जो बीत गया उसे सोचकर खुद को तकलीफ मत दो। अगर कोई चीज़ चली गई तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन खत्म हो गया।
हो सकता है वह जगह किसी और चीज के लिए खाली हुई हो जो तुम्हारे लिए और भी बेहतर होगी। कभी कभी हम जिस चीज के लिए तरसते हैं वह हमें तब नहीं मिलती जब हम चाहते हैं, बल्कि तब मिलती है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए चिंता मत करो, जो तुम्हारे लिए सही है वह सही समय पर आएगा। अगर कोई रिश्ता तुम्हारी जिंदगी में लंबा नहीं टिक पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि वह बेकार था। कुछ रिश्ते हमें केवल सिखाने के लिए आते हैं ताकि हम आगे चलकर बेहतर रिश्तों को संभाल सकें। जिस चीज के लिए तुम तरस रहे हो, अगर वह तुम्हें अभी नहीं मिली तो इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम्हारी आत्मा को अभी और मजबूत होने की जरूरत है। जब सही समय आएगा तब वह चीज तुम्हें खुद ही मिल जाएगी। कई बार जीवन हमें वहां ले जाता है जहां हम जाना नहीं चाहते, लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो समझ आता है कि यही जगह हमारे लिए सबसे सही थी। इसलिए हर परिस्थिति को अपनाओ और भरोसा रखो कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। जिस दिन तुम इस बात को स्वीकार कर लोगे कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही है, उसी दिन से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। चिंता वही करता है जो परिणामों को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता है। कभी कभी हम जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं वह हमें नहीं मिलती, लेकिन जो चीज हमारे लिए बनी होती है वह बिना ज्यादा कोशिश के भी हमें मिल जाती है। जीवन का यह खेल समझना जरूरी है। अगर कोई अवसर बार बार तुम्हारे हाथ से निकल रहा है तो यह मत सोचो कि तुम अयोग्य हो। यह समझो कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा गया है जो सही समय पर तुम्हारे पास आएगा। हर असफलता के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अगर तुम किसी चीज में बार बार असफल हो रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि जीवन तुम्हें एक और बड़ा सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है। जब तुम किसी चीज के लिए संघर्ष करते हो और वह नहीं मिलती तो गम मत करो। शायद तुम्हारी मेहनत का फल किसी और रूप में तुम्हें मिलने वाला है। ईश्वर की योजनाएं हमारी समझ से कहीं बड़ी होती हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। अगर अभी कोई चीज तुम्हारे पक्ष में नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वह तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी, या फिर उसका सही समय अभी नहीं आया। अगर तुम किसी चीज के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो और वह फिर भी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह हो सकता है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर लिखा गया है। भरोसा रखो और अपने रास्ते पर चलते